हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, आप मेल है या फीमेल है, आपके जीवन में कोई एक आध इंसान नहीं था जिन्होंने आपके साथ गलत किया। इन लोगों की संख्या टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बढ़ती और घटती गई। ये लोग जो हैं, पहले की बात करूं 12 साल पहले या 10 साल पहले, इन लोगों की संख्या 2-3 रही है। और उसके बाद उनकी संख्या 5-7 हो गई है 12 साल बाद। कुछ इधर उधर चले गए, कुछों की शादी हो गई, कुछ चले गए। ऐसे बहुत से लोग रहे हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपका जम करके लाभ उठाया, फायदा उठाया, आपके साथ गलत किया। देखिए, ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। ये जो लोग हैं, इनके साथ किसी किसी को तो ऐसा हो रहा है कि ना एक एक दाने के मोहताज हो रखे हैं ऐसे लोग। ये कोई फीमेल भी है, इन्होंने भी आपके साथ बहुत गलत किया है। दूसरा, जो अपने पार्टनर पर गुरूर करते थे, ज़्यादा ही आपको नीचा दिखाते थे कि हमारा पार्टनर इतना अच्छा तुम्हारे साथ सही नहीं है, ये है वो है, हमने तो अच्छे कर्म किए थे, तुम्हारा तो बुरा भाग्य है, तुमने बुरा किया है। उनकी लाइफ में भी एंट्री हो गई है पेन की, तकलीफ़ों की। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है उनके पार्टनर उनको चीट कर रहे हैं। ये जो लोग थे, इन्होंने आपको, ये कुछ ऐसे हैं, ये जो लोग हैं, ये आपके मन की बातें बहुत जानते हैं। अगर इन्होंने आपके मन से कुछ निकलवाना हो तो आपके सामने ना घुमाव फिराव डाल के बातें करेंगे। इस तरीके की ये बातें करते हैं जो आप कहना सुनना चाहते हो, और फिर आपके मुंह से वो बात निकलवा लेते हैं और फिर उसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं, फिर आप पर ये उल्टा हावी हो जाते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं। इन लोगों के साथ भी अभी जो है चीज़ें सही नहीं चल रही। इनका जो सुख वाला टाइम पीरियड था वो जा चुका। जो इन्होंने पास्ट में अच्छे कर्मा किए थे, जो इन्होंने अभी सुख भोगा और आपने आपको पेन दिया, वो टाइम पीरियड इनका जा चुका। और अब इनके जीवन में भी जो है पेन और तकलीफ़ों की एंट्री हो रही है। ये लोग कुछ ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं आपके अराउंड, या आपके विरोधी भी हो सकते हैं। इन्होंने आपकी भक्ति में भी बहुत रोड़े अटकाए हैं। जब आप परमात्मा के नज़दीक जाते थे तो इन लोगों ने आपकी भक्ति में भी बहुत रोड़े अटकाए हैं। आपको ढोंगी, पाखंडी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपकी भक्ति के हमेशा ये प्रतिकूल रहे हैं। देखिए, एक बात बताऊं, जब भक्ति में ना अनुकूलता हो, ध्यान लीजिए, जब भक्ति में अनुकूलता हो, भक्ति मतलब कि जब हम भी भक्त हैं और हमारे आजू बाजू के लोग भी हमें ऐसे मिल जाएं कि वो भी भक्ति कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा
हम पर, ये हमारे पास्ट के अच्छे कर्मा थे, हमें ऐसे लोग मिल गए, लेकिन जो हम अभी प्रेजेंट में जो बुरे कर्मा कर रहे हैं उनकी मार हम पर पड़ने वाली है। टाइम पीरियड 12-15 साल बाद। लेकिन जब भक्ति में प्रतिकूलता होती है, आप अकेले भक्त होते हैं और सब आपके विरोधी होते हैं, आपको इंसल्ट करते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं, भक्ति में आपका साथ नहीं देते हैं, तो भगवान आप पर प्रसन्न हो रहे हैं उस समय, ये मान लीजिएगा। क्योंकि देखिए, भगवान प्रहलाद, उनके पिता ही उनके दुश्मन थे, है ना, है ना ऐसा ही। जब भक्ति में प्रतिकूलता आती है, भगवान प्रहलाद की बुआ ही उन्हें आग में लेके बैठ गई थी, देख लो, बुआ उनकी। तो जब भगवानों की जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, महासंत हुए हैं, दिव्य आत्माएं हुई हैं, उन्हीं की जब उनकी इतनी परीक्षाएं ली गई, तो आपकी क्यों ना ली जाएंगी। वो भी एक पवित्र आत्मा थे, आप भी एक पवित्र आत्मा हो। तो जब भक्ति में प्रतिकूलता आने लगे, मैं ये भी देख रही हूँ आपकी भक्ति में भी प्रतिकूलता है। लोगों ने आपका विरोध बहुत किया है भक्ति को लेकर। कभी आपके अराउंड जो लोग हैं, किसी ने आपका भक्ति में साथ नहीं दिया। एक जो सच्चे भक्त होते हैं, उस तरीके से किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया भक्ति में, ये मुझे दिख रहा है। इन लोगों ने आपकी भक्ति का मजाक भी बहुत उड़ाया है कि इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी जीवन में इतना दुख, इतनी तकलीफ, मतलब इस तरीके से आपको शब्द बोले जाते थे कि ये बंदा या बंदी इतनी पूजा पाठ करती है और इतने दुख, इतनी तकलीफ, ये तो ढोंगी है, ये तो पाखंडी है। इतनी भक्ति पूजा पाठ करने के बाद तो भगवान धन के भंडार खोल दे, ये खोल दे, वो खोल दे। इस तरीके के शब्द भी इन लोगों ने आपको बोले हैं, क्योंकि अज्ञानी थे। भक्ति की, आध्यात्मिकता की सही परिभाषा इन्हें नहीं मालूम थी। अपने अज्ञानवश ये इस प्रकार के शब्द बोल करके आपको तकलीफ देते थे, आपको पीड़ा देते थे। अब वो सभी प्रकार का जो भी लेन देन था, जो भी हिसाब किताब था, वो डिवाइन अभी पूरा कर रहे हैं, ईश्वर उन्हें पूरा कर रहे हैं। जैसे कि वो डेविल की एनर्जी में थे और आपके जीवन में उन्होंने टावर मूवमेंट बहुत सारे लाए हैं, बहुत टावर मूवमेंट अपने फेस किए हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये बताती है कि आपने बहुत पेन झेला है, बहुत एक्सट्रीम पेन झेला है आपने। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इतनी आपने तकलीफ़ें हटाई हैं जिसका कोई कहा नहीं जा सकता। बहुत पेन आपने झेला है, बहुत पेन, बहुत दुख आपने उठाया है, बहुत पीड़ा आपने सही है। अब जब डेविल थे तो डेविल का तो संहार होना ही है ना। जिन लोगों ने पेन दिया, ये डेविल की तो एनर्जी थी। अब आप देखिए, जब 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 राक्षसों ने देवताओं को सताया है, तो उन राक्षसों का अंत करने के लिए भगवान आते हैं ना। वही सेम सिचुएशन आपके साथ है। ये जो लोग डेविल की एनर्जी में रह करके, इन लोगों ने आपको इतनी पीड़ा दी, इतनी तकलीफ दी, और आप ईश्वर के शरणागत हो गए, आप भगवान के शरणागत हो चुके हैं। अब आपकी रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा आ चुके हैं। आपको कोई डर नहीं, कोई भय अपने भीतर आप ना रखें। आप उस ईश्वर को निमित्त करें हर चीज़ कि जो भी हो रहा है उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ। अपने आप को ये बोले कि मैं शून्य हूँ, जो भी करवा रहा है मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा करवा रहा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ। जब आप इस प्रकार से अपने भीतर से मैं का भाव ख़त्म करके, वो तो हो भी चुका है आपके भीतर, मैं नहीं है। जब आप मैं के भाव को
विलीन करके परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, रिश्तों में हार्मनी, इस प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं। अब ये जो लोग थे जिन्होंने आपको इतनी पीड़ा पहुंचाई है, पीड़ा इनके जीवन में भी आ रही है। ये बचने वाले नहीं हैं। कभी आप सोचते हैं कि इन्होंने दर्द दिया तो ये बच जाएंगे, नहीं। जितना दुख, तकलीफ, पेन इन लोगों ने आपको दिया है, उसी लेवल का, उससे भी कई गुना ज़्यादा दुख, तकलीफ, पेन, पीड़ा ये भी भुगतेंगे। और आप स्वयं साक्षी होंगे। उस समय आप ऊंचाइयां छू रहे होंगे और ये लोग अपने कर्मों को भोग रहे होंगे, जो इन्होंने गलत कर्मास किए हैं। ये सभी लोग उन्हें कर्मों को भोग रहे होंगे। चले जी, यही गाइडेंस आई है इस टॉपिक के ऊपर डिवाइन के द्वारा। कितने लोगों के साथ रीडिंग मैच करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आकर आप हमें पर्सनल रीडिंग के लिए बोल सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय।